दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में महीने के 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके अगले 3 साल बाद आप 74 लाख रुपए बना सकते हैं। और ये कैसे संभव है आपको इस वीडियो में एग्जाम्पल के द्वारा डिटेल समझाएंगे विथ प्रूफ के साथ। लेकिन उससे पहले आपसे दोस्तों एक सवाल है कि यदि आप जहां काम करते हैं अपने सैलरी में से अगर 1 से 2 हज़ार रुपए आप सेविंग कर लेते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप मात्र 1,000 इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा लाखों में कॉर्पस बना सकते हैं। दोस्तों ये कोई मजाक नहीं है, आपको इस वीडियो में विथ प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें आपका महीने का 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट आपको लाखों तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों आज हम जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एसबीआई। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई का ही एक म्यूचुअल फंड है। और बता दें कि एसबीआई भारत के सबसे बड़ी बैंकों में से एक है और वहीं म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो लगभग 10 लाख करोड़ से ज्यादा फंड को मैनेज करती है। यानी कहा जाए तो एसबीआई पे बहुत कस्टमर, बहुत लोगों का ट्रस्ट भी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनका जो म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस है बहुत बेहतरीन है। बता दें कि आज हम एसबीआई के कंट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इस अभी प्लान का एनबी प्राइस 422.37 रुपए चल रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम पास्ट रिटर्न देखेंगे तो पिछले 6 महीने का रिटर्न दिया है 5.92% का। वहीं 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 28.93% का। और 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 24.85% का। और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 31.67% का। यानी अगर हम एवरेज वैल्यू लेते हैं तो लगभग हम 20% एज्यूम कर सकते हैं कि ये फंड फ्यूचर में 20% का रिटर्न देगा। अब दोस्तों बता दें कि इस फंड का लॉन्चिंग डेट था 2 जनवरी 2013, यानी कि यह फंड लगभग 10 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है। वहीं दोस्तों इसका फंड साइज है 41,326 करोड़ का, यानी कि इतना करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं। दोस्तों बता दें कि इसका एक्सपेंस रेशियो 0.57 है, यानी कि 0.57 है। अब दोस्तों बताते हैं कि अगर आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम आप 5,000 का वन टाइम कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। वहीं दोस्तों अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम आप 500 रुपए का एसआईपी कर सकते हैं और मैक्सिमम का इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इस प्लान में इन्वेस्ट करें, इमरजेंसी विड्रॉल लगाना होगा तो मुझे कैसे लगाना पड़ेगा, तो दोस्तों बता दें कि उस केस में आपका 1% आपसे 1 साल के अंदर में अगर आप इमरजेंसी विड्रॉल लगाते हैं तो 1% आपका कटता है। अब कुछ आपको टैक्सेशन बताते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। दोस्तों बता दें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस पे 20% का टैक्स लगता है, वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 12.5% का टैक्स लगता है। अब वहीं दोस्तों आपको बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपका क्या रहने वाला है। दोस्तों अगर आप लॉन्ग समय के लिए एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो इन्फ्लेशन रेट को ध्यान रखते हुए बनाएंगे, क्योंकि आज का 10 लाख रुपए ये जरूरी नहीं है कि आज से 20 साल बाद वो 10 लाख का वैल्यू 10 लाख ही रहेगी। यानी कहा जाए तो इन्वेस्टमेंट आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जितना समय देंगे उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट पे कंपाउंडिंग की पावर देखने को मिलता है। दोस्तों एज्यूम करते हैं कि भारत का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% बढ़ रहा है, तब आपका कॉर्पस में 1 से 2 लाख रुपए का कोई महत्व नहीं रहता है। दोस्तों हम इस प्लान का एक्सपेक्टेड रिटर्न ले रहे हैं 20% का। अब चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है। यदि आप ऑप्शन 1 का यूज करते हैं तो आप बनाते हैं मात्र अगले 3 सालों में 48,785 रुपए। वहीं दोस्तों अगर आप ऑप्शन 2 का यूज करते हैं तो बनाते हैं 54,043 रुपए। वहीं आप ऑप्शन 3 का यूज करेंगे तो आप बना सकते हैं 51,55,000। और वहीं दोस्तों उस अमाउंट को और 2 साल छोड़ देंगे तो 74,24,000 रुपए तक बना सकते हैं। ये कैसे संभव है, आइए आपको इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करते हैं और बताते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि यदि आप नॉर्मल एसआईपी करते हैं महीने की 1,000 रुपए तो आप टोटल इन्वेस्ट 3 साल में करेंगे मात्र 36,000 रुपए। यानी कि दोस्तों आप 36,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तब आपको उस पर अगर 20% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं तो 13,601 रुपए ब्याज मिलता है। यानी कि टोटल आपका अमाउंट हो जाएगा 49,601 रुपए। यदि 19% लेंगे तो आपका 48,000 रुपए होगा। हम 20% एज्यूम किए हैं तो यहाँ पे 49,601 हो जाएंगे। वहीं दोस्तों अगर हम
स्टेप अप एसआईपी करते हैं, यानी कि मंथली दर ईयरली हम 10-10% का इंक्रीमेंट करते हैं, तब हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 39,720 रुपए। वहीं दोस्तों हमारा टोटल इस पे रिटर्न मिला होगा 14,323 रुपए, तब हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 54,043 रुपए। दोस्तों अब यहाँ से गेम असली शुरू होता है। बता दें दोस्तों कि ये अमाउंट अगले 3 साल बाद आपके लिए बड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट बहुत छोटा आपको दिख रहा है। लेकिन दोस्तों इन्वेस्टमेंट को अगर कंपाउंडिंग की पावर देखना है तो इस इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप जितना ज़्यादातर इन्वेस्टेड समय तक रखते हैं, आपका अमाउंट उतना मल्टीपल होता है। अब आपको बताते हैं कि यदि आप इसी अमाउंट को अगर 3 साल बाद नहीं निकालेंगे, मैं भी अगर 25 साल छोड़ देते हैं, जी हाँ दोस्तों, मैं वही कह रहा हूँ, आप जो सुन रहे हैं, आपके लिए उस समय 3 साल बाद 54,000 का कोई वैल्यू ज्यादा नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग या बच्चों का शादी का प्लानिंग, तब आप इस अमाउंट को अगले 25 साल तक इन्वेस्टेड रखते हैं। तब दोस्तों बता दें कि आपको 25 साल बाद मिलते हैं 51,55,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, उस समय के लिए ये आपका अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि दोस्तों कहाँ आपका 54,000 हो रहा था, वहीं अगले 25 साल बाद आपको 51 लाख में बदल जाता है। लेकिन दोस्तों और आप पेशेंस रखते हैं और 2 साल इसे अमाउंट को इन्वेस्टेड रखते हैं, तब आप बना सकते हैं 74,24,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वैसे आपको इन्वेस्टमेंट का हैबिट बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपका एक बड़ा कॉर्पस बनाता है, और वही चीज यहाँ पे साबित भी हो रहा है कि मात्र आपका 3 साल का इन्वेस्टमेंट और आपका 25 से 27 साल का लमसम आपको करीब 74-75 लाख का कॉर्पस बना सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में समय और बहुत सारा कैलकुलेशन और साथ में डाटा को कंपैरिजन किया जाता है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर